नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव। विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा सा कुछ समस्याएं थी और आज हम लोग शुरू करते हैं नया महाद्वीप। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शुरू करेंगे और आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप को शुरू करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा महाद्वीप है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे सवाल आते हैं या आए हुए हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है, किन देशों को पढ़ा जाता है, यहाँ से कौन कौन से सवाल किस तरीके से बने हुए हैं। बेसिक से पूरा A to Z ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ही ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे ये जो महाद्वीप हमको पढ़ना है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? इस महाद्वीप का नाम है ओशनिया। इस महाद्वीप का नाम है ओशनिया या इसी को बोलते हैं ओशियानिया। ओशनिया या इसी को हम क्या बोलते हैं? ओशियानिया। ओशनिया या इसी को हम क्या बोलते हैं? ओशियानिया। और ये जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत 4 चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं, 4 क्षेत्रों को। जैसे पहला इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया। इसमें पहला आता है ऑस्ट्रेलिया कॉमा न्यूजीलैंड। 2 देश आ गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 एक में है। फिर दूसरा है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया और माइक्रोनेशिया के बाद अगला है मेलानेशिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और मेलानेशिया के बाद चौथा है पॉलिनेशिया। चौथा है पॉलिनेशिया। तो इन चारों को सम्मिलित रूप से किसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, इन चारों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? तो इन चारों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं ओशिनिया या ओशियानिया। लेकिन हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विशेषकर इसी का हमको अध्ययन करना होता है। अब आगे देखते हैं। ये जो ओशिनिया या ओशियानिया महाद्वीप है, ओशिनिया या ओशियानिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप में अगर देशों की संख्या देखी जाए, देशों की संख्या, तो कुल देश कितने हैं? इसमें अगर कुल देश की बात की जाए तो कुल देशों की संख्या कितनी है? 22 है। और यह विश्व के कुल स्थलखंड के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 5.7% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 5.7% क्षेत्रफल पर विस्तृत है ओशियानिया महाद्वीप। कहने का मतलब क्या है? जो हमारी पृथ्वी है उस पर जलमंडल और स्थल मंडल दोनों हैं, लेकिन अगर केवल स्थल मंडल को हम 100% माने तो उसमें से 5.7% कौन सा है? ओशियानिया। और इस ओशियानिया में देशों की संख्या कुल कितनी है? तो देशों की संख्या है 22। और इस ओशियानिया के अंतर्गत हम लोग 4 देश क्षेत्रों को शामिल करते हैं। और 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, दूसरा है माइक्रोनेशिया, तीसरा है मेलानेशिया और चौथा है पॉलिनेशिया। इन 4 को शामिल करते हैं। और इसमें से आज हम पहला शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया। आज हम लोग पहला देश शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही न्यूजीलैंड को भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि सामने हमने एक फिगर बनाया है, आपको दिख रहा होगा, और ये जो फिगर है वह किस देश का है? तो यह फिगर है ऑस्ट्रेलिया का। ये फिगर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कई सारे प्रांत हैं। इन प्रांतों से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं,
कौन कौन से प्रांत हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्रम से देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे प्रांत हैं। कौन कौन से प्रांत हैं, चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर ये जो भाग है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रांत का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रांत का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसके अगर पश्चिम में इधर बात करें, ये कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर है हमारा हिंद महासागर। यहाँ पर ऊपर से नीचे ये पूरा हमारा कौन सा महासागर है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। यहाँ पर हमारा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो यहाँ से अगर सवाल पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो हम क्या बोलेंगे, हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर। पूर्व में प्रशांत महासागर हो गया। अब ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हमारा प्रांत है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत किस महासागर के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हिंद महासागर। यहाँ पर हम बोलेंगे हिंद महासागर। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमको एक प्रांत मिलेगा, इसको हम बोलते हैं उत्तर ऑस्ट्रेलिया या उत्तर प्रांत। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी प्रांत, या इसी को हम बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। 2 प्रांत हो गया। अब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हमको मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ पर हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जब और आगे हम बढ़ेंगे, मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलेंगे, तो यहाँ पर हमको एक प्रांत और मिलेगा, और इस प्रांत का नाम क्या है, क्वींसलैंड। इस प्रांत का नाम है क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड से नीचे चलेंगे, यहाँ पर ये वाला भाग जो दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू साउथ वेल्स। और एकदम नीचे ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जो प्रांत है, इस प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्टोरिया। यहाँ पर जो प्रांत है इसको हम बोलते हैं विक्टोरिया। और ये जो प्रांत है, छोटा सा भाग है, इसका नाम है तस्मानिया। इसका नाम क्या है, तस्मानिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रांत हो गए, और यहाँ पर एक प्रांत और है, यहाँ पर एक छोटा सा प्रांत और है, और इस छोटे से प्रांत का नाम क्या है, कैनबरा। इसका नाम क्या है, कैनबरा। ठीक, इसका नाम है कैनबरा। अब कौन कौन से प्रांत हैं समझते हैं इसको। जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रांतों के बारे में अगर पूछा जाए, अगर आप प्रांत बढ़िया से समझ लिए तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, हम लोग इसी प्रांतों में पढ़ेंगे। तो पहले प्रांत को बढ़िया से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पश्चिम में जो ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, प्रांत है, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया किस महासागर के तट पर है, हिंद महासागर के तट पर है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में हम चलते हैं तो यहाँ पर हमको ऊपर मिलता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत, और उसी प्रकार से
नीचे चलेंगे दक्षिण में तो हमको मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी प्रांत। समझ में आ रही है। यहाँ पर पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर चलेंगे तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नीचे चलेंगे दक्षिण में तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर हमको कौन सा प्रांत मिलेगा? क्वींसलैंड। यहाँ पर हमको प्रांत मिलेगा क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड के दक्षिण में चलेंगे तो मिलेगा न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स से नीचे दक्षिण में चलेंगे तो हमको मिलेगा विक्टोरिया प्रांत, और विक्टोरिया से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा तस्मानिया। यहाँ पर हमको प्रांत मिलेगा तस्मानिया। अब यहाँ से समझते हैं कितने प्रांत हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ऑस्ट्रेलिया में टोटल प्रांतों की संख्या हो गई 8, जिसमें से कैनबरा और तस्मानिया ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं ऑस्ट्रेलिया के। कैनबरा और तस्मानिया ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी सामान्य राज्य जैसे हम लोग भारत का पढ़ते हैं ना, तो अंडमान निकोबार हो गया या दिल्ली हो गई, इस तरीके से आपका भारत के केंद्र शासित राज्य हैं। और उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऑस्ट्रेलिया के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है मात्र 2। कौन कौन सा? एक है कैनबरा और एक है तस्मानिया। ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत। ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत। और ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के बाद जो इसकी राजधानियां हैं, इन प्रांतों की राजधानियां, यहाँ से भी सवाल पूछा है कि किस प्रांत की क्या राजधानी है। तो प्रांतों की क्या राजधानियां कौन कौन सी हैं उसको हम लोग करके समझते हैं। जैसे जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर नीचे है और इसका नाम है पर्थ। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। और जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। जैसे आपने नाम सुना होगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। तो यहाँ पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। यहाँ पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। ठीक। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। अब चलते हैं जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर है, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एडिलेड। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। 3 प्रांत हुए, कौन कौन से? एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। एक हो गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। और एक है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। उसी प्रकार से हमारा जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है, इसका नाम है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, इसका नाम क्या है? सिडनी। और जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है मेलबर्न। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी क्या है? मेलबर्न। और जो तस्मानिया है, तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबार्ट। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हो गए, और ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियां हो गई। कौन कौन से समझते हैं। एक है प्रांत पश्चिम में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है। फिर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डार्विन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। फिर न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। फिर है विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न,
और फिर है तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। तस्मानिया की राजधानी क्या है? होबार्ट। ये तो हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियाँ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियाँ। और इसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से होकर एक रेखा गई है और उस रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। बीचों बीच से ऑस्ट्रेलिया के एक रेखा गई, उस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कितने प्रांतों से होकर गुजरती है? तो ये 3 प्रांतों से होकर गुजरती है। और 3 प्रांत कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एक है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एक है क्वींसलैंड। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है मकर रेखा। और मकर रेखा ये 3 प्रांतों से होकर गुजरती है। और ये 3 प्रांत कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एक है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एक है क्वींसलैंड। और रेखा कौन सी है? रेखा हमारी है मकर रेखा। रेखा हमारी कौन सी है? मकर रेखा। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस मकर रेखा को अंक में लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं? इसको हम अंक में लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब यहाँ से एक सवाल बना हुआ है, जैसे ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक झील है। मकर रेखा पर पश्चिमी प्रांत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक झील है। और इस झील का नाम क्या है? डिसअपॉइंटमेंट लेक। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटमेंट झील। डिसअपॉइंटमेंट झील। और इस झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस झील से होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक, ये तो हो गई कुछ विशेष परिचय ऑस्ट्रेलिया का। अब देखते हैं कि यहाँ पर खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप एटलस लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए, वीडियो को देखते हुए, एटलस को देखते हुए आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं आप एटलस में हूबहू मिलाएंगे तो लगभग सारी चीज़ें बराबर मिल जाएंगी। जैसे अगर यहाँ बात करें, एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक, यहाँ पर खाड़ी कौन सी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर इस साइड एक सागर है और इस सागर का नाम क्या है? कोरल सागर। यहाँ पर जो सागर है इस सागर का नाम क्या है? कोरल सागर। और एक सागर यहाँ पर नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं तस्मान सागर। इसका नाम क्या है? तस्मान सागर। ये जो तस्मानिया द्वीप है, इस तस्मानिया द्वीप के पास में ही स्थित है तस्मान सागर। फिर यहाँ पर चलेंगे तो एक सागर हमको मिलेगा आराफुरा सागर। यहाँ पर एक सागर हमको मिलेगा और सागर का नाम क्या है? आराफुरा सागर। और यहाँ पर देखेंगे तो एक सागर हमको मिलेगा, यहाँ पर महासागर हमारा कौन सा है? हिंद महासागर। यहाँ पर महासागर हमारा है हिंद महासागर। और यहाँ पर एक सागर, इसका नाम है तिमोर सागर। यहाँ पर जो सागर है उस सागर का नाम क्या है? तिमोर सागर। तिमोर सागर। और यहाँ पर नीचे एक खाड़ी है
और इस खाड़ी का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इस खाड़ी का नाम क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पर 3 खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर इस भाग में 3 खाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं सेंट विसेंट की खाड़ी। सेंट विसेंट की खाड़ी। एक है स्पेंसर की खाड़ी, एक है स्पेंसर की खाड़ी, और एक है ये वाला, इसको बोलते हैं एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी। ठीक, तो यहाँ पर ये सब क्या हो गई? खाड़ियाँ हो गई। और यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सी खाड़ी स्थित है। और एक खाड़ी यहाँ पर है, इसका नाम है जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम क्या है? जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी। जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी। जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी। और यहाँ पर ये जो ऊपर द्वीप दिख रहा है, यह द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। द्वीप है हमारा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। ठीक, ये तो हो गई एक बेसिक परिचय हमारे ऑस्ट्रेलिया की। एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं कौन कौन सी खाड़ियाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक खाड़ी दिख रही होगी, खाड़ी का नाम क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। खाड़ी का नाम क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पर 3 खाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? सेंट विसेंट की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, यहाँ पर है स्पेंसर की खाड़ी, और तीसरी है एनकाउंटर की खाड़ी। और यहाँ पर सागर है हमारा तस्मान सागर, ऊपर सागर है कोरल सागर, यहाँ पर है कारपेंट्रिया की खाड़ी, मतलब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के बीच में यहाँ पर है कारपेंट्रिया की खाड़ी। ऊपर है अराफुरा सागर, बीच में है जेम्स बोनापार्ट की खाड़ी, और उत्तर पश्चिम तट पर है तिमोर सागर। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के एक झील से होकर गुजरती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और इसका नाम क्या है? डिसअपॉइंटमेंट झील। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा हुआ है कि एक चक्रवात है विली विली चक्रवात। चक्रवात का नाम क्या है? विली विली चक्रवात। ये किस सागर में आता है? तिमोर सागर में। विली विली चक्रवात। विली विली चक्रवात ये आता है तिमोर सागर में। या इस तरीके से पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवात को हम क्या बोलते हैं? विली विली चक्रवात। क्या बोला जाता है इसको? विली विली चक्रवात। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दोनों तटों पर 2 जलधाराएं चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दोनों तटों पर 2 जलधाराएं चलती हैं। कौन कौन सी? उधर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, मतलब पश्चिमी तट पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और पूर्वी तट पर चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। चलिए देखते हैं इसको भी। ऑस्ट्रेलिया के दोनों तटों पर 2 जलधाराएं चलती हैं। यहाँ पर जो जलधारा चलती है, इस जलधारा को हम लोग क्या नाम देते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा।
इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, यह कैसी जलधारा है? तो यह एक उष्ण या गर्म जलधारा है। यह एक उष्ण या गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर की जलधारा है? तो ये प्रशांत महासागर में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यहाँ पर पूर्वी रहेगा। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वह कैसी है? उष्ण या गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर के है? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर की जलधारा। उसी प्रकार से एक जलधारा यहाँ पर है जो नीचे से ऊपर इस तरीके से चलती है, और इस जलधारा को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है, शीत या ठंडी जलधारा है। और ये किस महासागर की होगी? ये होगी हिंद महासागर के। ये किस महासागर के है? हिंद महासागर की। तो ऑस्ट्रेलिया के दोनों तटों पर दो जलधाराएं चलती हैं। एक चलती है पूर्वी तट पर, एक चलती है पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट की जलधारा का नाम क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कैसी है? गर्म जलधारा है। और किस महासागर के? तो हम क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर की। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर एक जलधारा चलती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और ये किस महासागर की है? तो ये है हिंद महासागर की। ये किस महासागर के है? हिंद महासागर की। ठीक। ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की जो वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज मतलब ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पाए जाने वाले जो जलीय क्षेत्र हैं, जो जलीय भाग हैं, उसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सा महासागर है, पश्चिमी तट पर कौन सा महासागर है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है। तो इस तरीके से अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग और देखते हैं। यहाँ से एक चीज़ हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में, कि न्यूजीलैंड में कौन कौन से द्वीप हैं, उसका क्या क्या नाम है, क्या कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप का नाम क्या है? कर्माडेक द्वीप। यहाँ पर ये जो द्वीप दिख रहा है, इसका नाम क्या है? कर्माडेक द्वीप। कौन सा द्वीप है? कर्माडेक द्वीप। और कर्माडेक द्वीप के नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप। नीचे चलेंगे मिलेगा दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप। और दक्षिणी द्वीप के बाद एकदम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा स्टीवार्ट द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? स्टीवार्ट द्वीप है। ठीक। कौन कौन से द्वीप हैं? एक है कर्माडेक द्वीप, एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप, एक है स्टीवार्ट द्वीप। देखिए वैसे तो न्यूजीलैंड में द्वीपों की कुल संख्या है 23। न्यूजीलैंड में द्वीपों की संख्या है कुल 23। ये सवाल पूछा गया है कि न्यूजीलैंड कितने द्वीपों का समूह देश है। तो न्यूजीलैंड 23 द्वीपों का समूह है, जिसमें से प्रमुख रूप से मैप में हमको देखने को मिलते हैं 4। आप ओशनिया महाद्वीप का प्राकृतिक मैप खोलेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये चारों द्वीप यहाँ पर क्रम से ऊपर से नीचे दिखाई देंगे। कौन कौन से? कर्माडेक द्वीप, उत्तर द्वीप, दक्षिण द्वीप और स्टीवार्ट द्वीप। कौन कौन से? सबसे उत्तर में है कर्माडेक, उसके दक्षिण में चलेंगे तो मिलेगा हमको उत्तर द्वीप, उसके नीचे चलेंगे दक्षिण में तो दक्षिण मिलेगा, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो यहाँ पर हमको मिलेगा स्टीवार्ट द्वीप।
और इन्हीं सभी द्वीपों को मिलाकर सम्मिलित रूप से ये जो सभी द्वीप हमको दिख रहे हैं, इन सभी द्वीपों को मिला करके हम बोलते हैं न्यूजीलैंड। इसको हम लोग पूरा मिला करके क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है जो कि किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये तो हो गई यहाँ की कुछ विशेष परिचय, कुछ बेसिक परिचय जहाँ जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना हम लोग बाकी आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि जब तक हम लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के बारे में, कौन सा प्रांत कहाँ पर है उसको नहीं जानेंगे, उसके राजधानी क्या है, कौन सी रेखा गुजरती है, अगल बगल कौन से सागर महासागर खाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कुछ और सवाल पूछे हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? और जो छोटपुट विशेषताएं हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं कौन क्या कहलाते हैं, या मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को हम लोग बोलते हैं एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का नाम क्या है? एबोर्जिन्स। ठीक उसी प्रकार से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को हम बोलते हैं माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है माओरी। और जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी प्रांत है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति को हम लोग बोलते हैं बिंदेबू जनजाति। यहाँ पर जो जनजाति उसका नाम क्या है? बिंदेबू जनजाति। बिंदेबू जनजाति। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसका लगभग 2/3 भाग या उससे अधिक भाग पूरा पठारी और मरुस्थलीय है। पूरा पठारी और मरुस्थलीय है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। इसको क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। चलिए थोड़ा सा समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया पहली विशेषता, यह एक द्वीपीय देश है। यह एक द्वीपीय देश है। यह एक कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और द्वीपीय देश के साथ साथ यह विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। 6वां सबसे बड़ा देश है। 6वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन ओशनिया के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? ओशनिया 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है। ओशनिया 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? तो मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। एबोर्जिन्स कहा जाता है। एबोर्जिन्स कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया
को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 भाग क्या है? मरुस्थली और पठारी है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 भाग मरुस्थलीय और पठारी है। और मरुस्थलीय और पठारी होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि वाला देश या प्यासी भूमि का देश। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी प्रांत हैं या ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी प्रांत में एक जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति को हम क्या बोलते हैं? बिंदीबू जनजाति। इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदीबू जनजाति पाई जाती है। बिंदीबू जनजाति पाई जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है। ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात। अब यहीं पर थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ का पालन किया जाता है और उस भेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिनो। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है या मेरिनो भेड़ का पालन करने वाले मजदूरों को जैकारू कहा जाता है। पालन करने वाले मजदूरों को हम क्या बोलते हैं? जैकारू कहा जाता है। जैकारू कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात। अब इसी में न्यूजीलैंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूजीलैंड से कौन कौन से सवाल थोड़ा सा बेसिकली पूछे गए हैं। न्यूजीलैंड, ठीक, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को हम क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों को कहा जाता है माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। माओरी कहा जाता है। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूजीलैंड की लगभग मैक्सिमम जो संख्या है 70 से 80% जो जनसंख्या है वो कौन सी है? अंग्रेजों की है, ब्रिटिश है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन। एक सवाल यहीं से और है, जो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी
वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। और जो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ये किस द्वीप पर है? ये है उत्तरी द्वीप पर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ये किस द्वीप पर है? ये है उत्तरी द्वीप पर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर है। अब यहाँ से आज की जो टॉपिक थी हमारी ठीक ठाक मात्रा में कवर हुई, और यह एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का बेसिक परिचय था, और यहाँ से भी ठीक ठाक मात्रा में सवाल पूछे गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया का जो अगला भाग है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, पठार, मरुस्थल और बाकी जो विशेषताएं हैं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। और आप लोग प्लीज़ चैनल को एक एक लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर एक एक लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारा टारगेट हो पूरा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा होगा, और थोड़ा सा हम लोग और भी बढ़िया मैटर आपको देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कोशिश अभी से है कि जितना बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन आपको मैटर दिया जा सके। आप मैप लेकर जब बैठेंगे ना पढ़ने के लिए सारी चीज़ों को, विश्व के भूगोल को या बाकी किसी भी चीज़ को, तो जैसा कि मैप में एटलस में बना हुआ है ऑक्सफोर्ड एटलस में, वैसे ही चीज़ आपको हूबहू ठीक उसी जगह पर मिलेंगी जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं। इतिहास को देखेंगे तो इतिहास तो भी पढ़ाया नहीं। आप संविधान को देखेंगे तो संविधान भी हमने ठीक ठाक लेवल में डीप में जाकर पढ़ाया है, या जो इन्वायरमेंट पढ़ाया है उसको भी ठीक ठाक लेवल का पढ़ाया है, बढ़िया लेवल का पढ़ाया है। आप उसमें कोई इफ बट नहीं है। और आगे आने वाली वीडियो को भी हम लोग ठीक ठाक मात्रा में कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दिया जाए। तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।